आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों की जो पंक्तियां हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण माना जाता है और कई बार परीक्षाओं में जो पूछा जा चुका है, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं जो बहुत ही आवश्यक है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग नाम पड़ा, पहले भी बताए हैं। तो आइए प्रश्नों को डायरेक्ट करते हैं हम लोग। आप सभी सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अगर दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। जब भी वीडियो डाउनलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो सबसे जो पहला प्रश्न यहाँ लिया गया है, राष्ट्रता गुप्त जी का उद्देश्य है पर संस्कृति शून्य राष्ट्रता उन्हें पसंद नहीं है, यह कथन किनका है? तो एक राष्ट्रीय कवि हुए मैथिली शरण गुप्त जी, और उन्हीं के विषय में यह पंक्ति है। किसने कहे हैं? डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र हिंदी के समीक्षक हुए, तो उन्होंने कहे हैं कि राष्ट्रता गुप्त जी का उद्देश्य है पर संस्कृति शून्य राष्ट्रता उन्हें पसंद नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर सत्येंद्र जी का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी प्रश्न है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, किसका कथन है? भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, किसका कथन है? तो भारत भारती 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत लोकप्रिय, मतलब एक तरह से कविता है, बहुत लंबी कविता है। तो ये कथन जो है सो डॉक्टर नरेंद्र जी का है। डॉक्टर नरेंद्र जी का है कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, ये डॉक्टर नरेंद्र जी का है। आगे है तीसरा नंबर जो प्रश्न लिया गया है, कविता कामनी कांत या भारतेंदु प्रेदेंदु साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से कौन से कवि जाने जाते हैं? इनके बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रेगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से जो कवि जाने जाते हैं वो कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। प्रमुख राष्ट्र स्तर पर लिखने वाले कवि हुए। राष्ट्रीयता पर उन्होंने प्रखर रूप से देशभक्ति कविताएं लिखी है। तो किन नामों से ये जाने जाते हैं? कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रेगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से नाथूराम शर्मा शंकर को जाना जाता है। आगे है, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि भी हैं। उनके प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रता से ओतप्रोत है, यह कथन किसका है? एक बार पुनः देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि भी हैं। उनके प्रायः सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। किसने कहे हैं? डॉक्टर उमाकांत जी ने। डॉक्टर उमाकांत जी का वचन है, ये समीक्षक थे ये भी। तो डॉक्टर उमाकांत जी का एक कथन इस प्रकार से है। पांचवा जो प्रश्न है, गुप्त जी की कविता में राष्ट्रता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय जी, प्रमुख आलोचक हिंदी का। तो गुप्त जी की कविता में राष्ट्रता और गांधीवाद की प्रधानता है, यह बाबू गुलाब राय जी कह रहे हैं। आगे की जो प्रश्न है, खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी के अनुकरण से अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा उस समय शिथिल थी, अव्यवस्थित थी, मतलब शुद्ध हिंदी नहीं लिखते थे, पर द्विवेदी जी के अनुकरण
में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और वहीं से शुद्ध हिंदी लिखने की एक शुरुआत मानी जाती है। आगे एक पंक्ति है जो कविता है, उस कविता के रचनाकार देखना है। महत्वपूर्ण कविता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यह पंक्ति किस कवि की है? महत्वपूर्ण राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, महत्वपूर्ण कविता है, सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो सोहन, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। यह पंक्ति किस कवि का है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा यह लिखित कविता है। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सूर्य सरिता कहाँ, सरयू यहाँ। वह करों को मात्र पार उतरती, यहीं से जीवितों को तारती। पुनः देखिए, स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सूर्य सरिता कहाँ, सरयू यहाँ। वह मरों को मात्र पार उतारती, यहीं से जीवितों को तारती। उपयुक्त पंक्ति किस कवि का है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंक्ति है, राष्ट्रीय कवि हुए। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, लिखो ना करो लेखनी बंद, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। और इसमें जिस कवि की है वो पंक्ति में भी वो शब्द लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लोग से। तो यह श्रीधर पाठक जी की कविता है। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि, सभी कवि स्वच्छंद है, लिखने बंद ना कीजिए, लिखते रहिए। इस प्रकार से वह कवियों को उद्बोधन कर रहे हैं। तो ये श्रीधर पाठक जी का है, महत्वपूर्ण कवि है हिंदी का। नेक्स्ट है और लास्ट है, सच्चा प्रेम वही है जिनकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, निष्प्राण हो गया है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रेम पर प्राण निछावर करने कह रहे हैं, कौन कर रहे हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं। तो ये 11 जो यहाँ लिया गया महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ थी या फिर महत्वपूर्ण जो कथन था, सभी महत्वपूर्ण है। आप सभी इसको बार बार 2-3 बार देखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।